अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई रमजान का आना महीना चल रहा है भाई, मुझे थोड़े आना सवाल आते हैं दिल में आना कुछ फुल सवाल मोमिन। ऐसे आते हैं। मैं उलमा से बहुत सारी बातचीत करी है, मगर वो कभी जवाब नहीं दे पाते। आप मोमिन हैं फैज कुरैशी जी जी साहब? बिल्कुल। बिल्कुल। फुल है, हाफ है, क्वार्टर है, क्या है? नहीं नहीं, फुल मोमिन हूँ। फुल मोमिन है। नमाजें पढ़ते हैं? कह सकते हैं, मतलब रमजान, हाँ। रमजानों में न, मोमिन बन जाता। अच्छा, रमजान में फुल मोमिन बन जाते हैं। तिलावत कुरान की भी करते हैं? जी कर दे। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। स्क्रीन आई आपके सामने? जी जी बताइए। पढ़ सकते हैं ये? जी बिल्कुल। पढ़िए। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन लिमन जी, आगे। जी। लिमन आगे। यशाउ वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। माशा। यार फुल मोमिन है, ये तो फुल मोमिन है। हाँ भाई, तो फैज कुरैशी भाई, क्या ऐसा हो गया, क्या सवालात है, क्या जवाब नहीं दे रहे? और फिर अब भी आप फिर इस्लाम में क्यों टिके हुए जब आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे? प्लीज बताएं। जी भाई, आज तो लगता है कि सारे के सारे आके इधर इस्लाम ही छोड़ने वाले हैं। फैजू। हुँ, जी भाई। हुँ, हुँ। जी, जी भाई। बिल्कुल। हाँ भाई फैज, बोलो क्या प्रॉब्लम है, क्या सवाल है जिसके जवाब नहीं दे रहे आपको? भाईजान, मैंने अपने आलिम साहब से पूछा था, बहुत आसान सा सवाल पूछा था कि मैं नॉर्थ नॉर्थ में जो लोग रहते हैं अलास्का रीजन हम्म। में, इधर उधर में, वो रोज़ा कैसे रखते हैं? उनके पास तो 6 महीने सूरज रहता है, हम्म। और 6 महीने नीचे वालों के पास 6 महीने रात रहती है, अंटार्कटिका वालों के पास, तो वो कैसे रोज़ा रखते हैं? हम्म। फिर क्या जवाब तो दिया उन्होंने उन्होंने? मुझसे बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने मुझसे बोला, दीन में अकल का दखल नहीं। मैंने कहा ये बात क्या है? क्या कहा उन्होंने? दीन में अकल का दखल नहीं। दीन में अकल का दखल नहीं है बोल के भेज दिया? बिल्कुल। अच्छा, तो ये सवाल लेकिन क्यों आया आपके जहन में? मैं देख रहा था मोबाइल में, ऐसे ही एक बार सोच रहा था, मैंने कहा कुरान शरीफ पढ़ रहा था, अरबी हम्म। वो उर्दू ज़बान में। हम्म। दुलकरनैन का वाक़या आप सुना होगा आपने भी बहुत बार, हाँ। बहुत बार डिस्कस भी किया होगा स्ट्रीम में। उसी बात से राइट। मैंने बस वो सवाल रिपीट कर दिया वहाँ पर, कि हम्म। मतलब दुलकरनैन वहाँ से चला, वहाँ पर गया, उसने हम्म। वहाँ पर लोगों को देखा तुलू होते वक्त सूरज। हम्म। तो अल्लाह ताला को, पूरी दुनिया को बनाने वाले को ये नहीं पता था कि मसले वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे एक वक्त पे, मुसलमान वहाँ पे भी एक वक्त पे कायम हो जाएगा, हम्म। जहाँ पर सूरज की रोशनी 6 महीने नहीं आती। तो उसके बिल्कुल। हिसाब से कोई तरतीब नहीं बनाई रमज़ान की। बिल्कुल, बल्कि ये एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट आप लेके गए थे फैज कुरैशी साहब। बहुत बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, क्योंकि आप देखिए, इसको इस तरीके से आप समझना है। जी अगर बताइए। कोई एक्सेप्शन होता है ना, तो कुरान में अल्लाह वो एक्सेप्शन बताता है, इल्ला, समझ। इल्ला करके, सिवाय इसके, है ना? हुँ, तो अगर कोई मजबूरी नहीं है तो आप ये जो है ये आप पे हराम है, इस तरीके से। तो एक्सेप्शन कई जगह पे अल्लाह बताता है, ठीक है? तो जो हुँ, रोजे खोलने का जो एक साइन अल्लाह ने बताया है कि 2 की 187 में, ठीक है, कि कब आपने खाना बंद करना है, कब आपने खोलना है। तो उस हिसाब से तो जो रीजन का आपने वहां पूछा, तो वो तो फॉलो किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो क्या अल्लाह को नहीं मालूम था कि दुनिया जो है वो गोल है, और इसके एक्सिस के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे कई कई महीनों तक जो है वो दिन ही नहीं होता है, या कई कई महीने ब तक रात ही नहीं आती है। हुँ,
तो ये मेरे ख्याल से जितने मोमिन हजरात है और थोड़ा भी अगर समझदार है, ये एक पॉइंट से भी बिल्कुल साबित हो जाता है कि ये इस्लाम का जो अल्लाह है ये पूरी दुनिया को नहीं जानता था। ये असल बात में सही जो है। मोहम्मद साहब है वही अल्लाह है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। जितना मोहम्मद साहब को पता था, हजरत मोहम्मद साहब को, उतना ही अल्लाह को पता था। साहिल भाई एक क्वेश्चन हुआ था। जी। साहिल भाई मैंने सुना है कुरान शरीफ को लोग 7 किरातों में बांटते हैं, बहुत सारी टाइप हम्म। की किरातों में बांटते हैं, हम्म। तो उससे कुरान में वेरिएशन पैदा नहीं होते? है ना, 30 के ऊपर वेरिएशन है। अच्छा, इसमें अभी बोंगी देखो, और ये भी बात गौर करने वाली है कि उसका दिमाग खुल जाएगा। हम्म। अब ये लोग बोंगी क्या मारते हैं कि भाई प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन का। मतलब सेम है। हम्म। मतलब जैसे कि अभी बहुत से लोग तुर्की बोलते हैं, बहुत से लोग टर्की बोलते हैं, राइट। हम्म। उसी तरीके से और भी कई सारी चीजें हैं जिसको एक जगह पे अलग प्रोनाउंस की जाती है, दूसरी जगह पे अलग प्रोनाउंस की जाती है, ठीक है। लेकिन क्या उसका मतलब चेंज होगा? नहीं। नहीं होगा। ठीक है, क्या वर्ड चेंज होगा? नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, राइट। लेकिन यहां पे जो कुरान के अलग अलग वेरिएशन वर्जन मौजूद है, और मैं आपको उस दिन भी बताया था मैंने, वहां पे मतलब ही चेंज है, मीनिंग चेंज है। प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस में कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होता। आप तुर्की बोलो, टर्की बोलो, वो तुर्की ही रहेगा, वो सही उसका बात। मतलब चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग वर्जन है कुरान के, उसमें मतलब चेंज हो रहा है, विच इटसेल्फ मीन्स के सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस नहीं है, बल्कि वर्ड्स का भी चेंजेस है, माने का चेंजेस है। कई जगह पे कुछ अल्फाबेट्स है, कई जगह पे वो अल्फाबेट ही नहीं है, सही कह रहे हैं। है ना। तो हम्म। जाहिर सी बात है कि ये भी प्रिजर्वेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी वजह से एक बहुत बड़े स्पीकर जो है, मेरे ख्याल से यूएस के शायद वो, या यूके के, कनाडा के, क्या नाम है उसका यार, छोटी दाढ़ी वाला, जिसने कहा था कि द स्टैंडर्ड नरेटिव हैज होल इन इट। याशिर कादी। यासिर काजी। द स्टैंडर्ड नरेटिव ऑफ कुरान प्रिजर्वेशन, इसमें उन्होंने कहा है कि देयर इज अ होल इन इट। तो ऐसी नहीं कहा है उन्होंने। सही बात है, मैं सुन। तो ये बात भी सोचना चाहिए। अच्छा, एक जो आज का पॉइंट है, चूंकि डिस्कस नहीं हुआ है, ये भी आप देख लीजिए कि कई सारे लोगों ने आपने सुना होगा, कई सारे जो मुल्ला मौलवी है, स्पीकर्स है, ये कहते हैं कुरान में बिग बैंग है, कॉस्मोलॉजी है, फलाना है, ब्लैक होल है। सुना है, नहीं सुना आपने? जी। अच्छा, अगर कुरान इतनी सारी कॉस्मोलॉजी की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, बिग बैंग बता रहा है, ब्लैक होल बता रहा है, और ऊपर का जो सिस्टम है वो बता रहा है, क्या कुरान को प्लैनेट्स के बारे में बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था? बिल्कुल। लेकिन बताया। मगर वो बोलते हैं कि कुरान में बहुत सारे सूरजों के बारे में बताया, अदर सन्स के बारे में बताया। क्या क्या बताया? सन्स के बारे में, सूरज सूरज अरे बहुत सारे सूरज ना, सूरज के बारे में बताया ना, प्लैनेट्स के अलग बारे अलग में क्यों नहीं टाइप बताया? के सूरज, यानी कि कहाँ है अलग अलग टाइप के स्टार्स। सूरज? कहाँ है कुरान में? हम्म। नहीं। अलग अलग टाइप के सूरज कहाँ पे है कुरान में? वो मोहम्मद इजाब की एक स्पीच में सुना था मैंने। अरे तो वो तो धोखा देने का काम करेंगे ना वो लोग। भाई मेरा सिंपल सा सवाल है कि कॉस्मोलॉजी की बात हो रही है, हम्म। क्या उसमें प्लैनेट का जिक्र होना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं। नहीं होना चाहिए। नहीं, होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए, कंपल्सरीली होना चाहिए। लेकिन इसमें वजह यह है, फैज कुरैशी साहब, इसमें वजह यह है कि रसूलुल्लाह को जो दिख रहा था ना वहां पे, जो जी। आंखों से दिख रहा था, बस उतना ही मेंशन किया है। क्या क्या दिख रहा था? बताओ आप, क्या क्या? क्या दिखता है नॉर्मल लोगों को? चांद दिखता है, सूरज चांद सूरज दिखता है, दिखता उसका बताया अल्लाह ने। है, आसमान दिखता है। सूरज दिखता है, बताया। आसमान। सितारे दिखते हैं।
ठीक। बताया, आसमान दिखता है, जी। बताया, ये 4 चीज ही बताइए। जी बताया। तो बस उसके उनको अलावा ना प्लैनेट्स का जिक्र ही नहीं है। साहिल भाई, इस वो जो मेराज की जर्नी होती है, वो जो हुजूर बताते हैं लोग पहले के, कि हम्म। मेराज की जर्नी पर जो उन्होंने स्पेस नहीं देखा होगा। हाँ, देख के सही, सही बात है। वहां से तो दिखना चाहिए था एग्जैक्टली कितने कितने प्लैनेट्स है, क्या क्या गैलेक्सी है, वो सब दिखना चाहिए था रसूलुल्लाह को। हम्म। तो भाई बात यही है ना फैज कुरैशी भाई, कि जिस तरीके से आप सोच रहे हो, अगर सारे मुसलमान सोचना शुरू कर देना भाई, तो बहुत जी। आसानी हो जाएगी लोगों को समझने के लिए कि ये एक पागलपन, ये पागल और बेवकूफ हमको बनाया जा रहा है। बात सही जी। है, बिल्कुल बात सही है आपकी। तो क्या डिसाइड कर रहे हो फिर आप? साहिल भाई, मैं बहुत कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में रहता हूँ। ठीक है, तो हमने कब कहा आपको कि आज जाके घर पे नहीं नहीं, मैं एक, ऐलान तो बिल्कुल नहीं करने वाला। हाँ, ढोल लेके थोड़ी ना जाके बजाना उधर। मैंने साहिल का वीडियो देखा और छोड़ दिया। ना ना ना, ऐसे तो। आपके दिल की क्या वो है अभी कैफियत कि भाई हाँ ये वाकई में फेक है और हमें बेवकूफ बनाया गया है? साहिल भाई, हाँ। मैं समझता हूँ ये पुराने जमाने के हिसाब की किताब है, और हम्म। उसी वक्त के लिए थी बस। बहुत जबरदस्त। यार हमारे फैज कुरैशी भाई के लिए गुलाब भेजो यार। ये देखो, बोलने से पहले हमारे रजनीश भाई ने, अच्छा फैज कुरैशी साहब, आपने बाकायदा तिलावत भी की, वो जो मैंने सामने रखा था, तो आप जी। पक्के मुसलमान हैं, इतना तो पक्का हो गया। यार मेरे तरफ से कुछ पैसे वैसे तो नहीं मिले ना आपको नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, कभी स्ट्रीम में ज्वाइन होने के? नहीं। नहीं पक्का ना? नहीं, बिल्कुल मैं अपने पास है भाई। अच्छा, खुद से आए हैं। अच्छा, हमारे चैनल मालूम कैसा पड़ा आपको? भाई ऐसे ही चलाते चलाते स्क्रॉल कर रहा था, हम्म। और रिलेटेड सर्च में आ गया, रिकमेंडेशन में आ गया। तो ये जो आपके डाउट्स थे उसमें मतलब इससे बाहर निकलने में कुछ आसानी हुई हमारे चैनल्स को देख के? जी, मैं बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ। तो इट हैज हेल्प, मतलब आपको ये मदद हुई इससे, राइट, हमारी जी, बहुत डिस्कशन बहुत से? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन हो जाती है, जो बहुत पहले नहीं होती जबरदस्त, थी। बहुत और जबरदस्त। दुलकरनैन को वो अलेक्जेंडर जो मानते थे लोग, हम्म। उसके बारे में कुछ बताएं भाई, मुझे समझ में नहीं आता। ये जो है ना, इस पे आपको एडम का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन कि आपको मैं इस पे बताऊं। एडम जब फिर से अभी थोड़ी देर में जुड़ेगा, तो हम्म। ये मैं आपका सवाल आप देखते रहिए यूट्यूब में, ये मैं ठीक। आपकी तरफ से उससे सवाल कर लूंगा। फैजू मेरे को जरा, फैजू या अमित, मेरे को एडम आएगा तो याद दिलाना कि जुल्करनैन पे भाई ने सवाल किया। क्या एग्जैक्टली आपका सवाल क्या है? मैं नोट डाउन अलेक्जेंडर करके रख। और जुल्करनैन सेम थे क्या? अच्छा, अलेक्जेंडर और जुल्करनैन सेम थे सेम ही क्या? थे। ठीक है, हिस्टोरिकली ना? हम्म। ठीक इस है। पर साहिल भाई, हाँ। अगर आप मूसा सेरेंटेनियो को जानते हो, जिसने हाल ही में इस्लाम छोड़ा था, हम्म। तो उसने भी यही कहा था कि जो अरामिक लैंग्वेज है, जो आई थिंक अब तो शायद वजूद भी नहीं होगा उसका, कोई लोग बोलना भी नहीं जानता होगा, तो उसने ना उस लैंग्वेज की पढ़ाई करी थी। तो उसने ना कुछ रोमन्स, जो प्री इस्लामिक एरा के जो स्क्रिप्चर्स हैं रोमन्स के हैं, या पता नहीं जो अरामिक लैंग्वेज जिसमें है, तो उसमें वही स्टोरी थी कि वो जो एलेक्जेंडर गया वहां पर, फिर उसने देखा कि एक गंदे चश्मे में सूरज ग्रूब हो गया। तब हम्म। उसने इस्लाम छोड़ा है कि यार ये तो पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि एक्चुअली ये वाली रिडिकुलस। स्टोरी ना तौरात में है, ना जबूर में, ना इंजिल में। और ये स्टोरी पहले से रोमन्स की और प्री इस्लामिक एरा की किताबों में एरामिक लैंग्वेज में है मौजूद। मतलब कि ये स्टोरी कुरान ने चोरी की है, एडॉप्ट की है। साहिल भाई, तो ये, जी। हाँ ये जी थी। फैज। साहिल भाई, मैं ये मंथ ऑफ रमजान भी कॉपी किया गया है। हम्म। हाँ हाँ, अच्छा। बिल्कुल, इस पे बाकायदा स्ट्रीम हुई है। एडम साहब का जो चैनल है हमारा, एडम हम्म। सीकर उर्दू, वहां पे एक दो तीन स्ट्रीम पहले का आप स्ट्रीम देखना, बाकायदा उसमें बताया गया है। और एक जफर हेरेटिक की भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी, शॉर्ट सी, अगर आपको शॉर्ट में देखना है कि कहाँ कहाँ से ये कॉपी हुआ है, तो जफर हेरेटिक के चैनल पे जाओ आप,
और रिसेंटली आपको मेरे ख्याल से उसके 5-6 वीडियो पहले ही आपको मिल जाएगा, बहुत बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है शॉर्ट वीडियो में। और उसको डिस्कशन को भी अगर आपको देखना है तो एडम सीकर उर्दू चैनल पे भी जाके आप वो पूरा डिस्कशन देख सकते हैं। तो साहिल भाई, ये दूसरों के लिए इजी बना रहे हैं क्या धर्म को? यानी कि पहले जो लोग फॉलो करते थे वो अब भी फॉलो कर सके, तो उनके कन्वीनियंस के लिए अपने आप हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि पूरा उनको वहां से काटना नहीं है, पूरी तरीके से लोग अपने मतलब अगेंस्ट में ना रहे, तो उस वजह से क्या है कि भाई चलो खुश करते जाओ इनको भी। समझ रहे आप? तो मैं साहिल भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। हिंदुस्तान में इतने लोग फॉलो कर रहे हैं सबको, कुछ लोग अपने बहुत ज्यादा लिटरेट है, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा इलिटरेट, जाहिल लोग की तो बात ही खराब है। मैं कहता हूँ कि ये जो हिंदू लोग हैं वो इतना पढ़कर इन सबको कैसे मानते हैं, स्क्रिप्चर्स को? यानी कि बहुत से हिंदुस्तानी हिंदू लोगों को देखा मैंने, वो लोग रिलीजन की बात कर रहे हो आप? प्रॉफिट मोहम्मद की प्रॉफिट मोहम्मद को कौन मानता है? सपोर्ट करते हैं, जैसे कि वो डॉक्टर ओझा जो है। अरे यार, ये एक्चुअली अभी वो हमारे एडम साहब की लैंग्वेज में ऐसे लोगों को सिकुलर कहते हैं। सेक्युलर? सेक्युलर नहीं, सिकुलर। हाँ, तो ये इनका जो है ना वो पर्पसली इनका कुछ गेन होता है, जिसकी वजह से एक स्पेशल इंटरेस्ट की वजह से ये लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। तो आपने जिसका नाम लिया ओझा सर और ये जो और भी लोग हैं, तो ये जानबूझ के करते हैं। ये आए ना कभी हमारे चैनल पे और फिर बताए कि भाई किस तरीके से इस्लाम अच्छा है। तो आप भाई सब गेम होती है कोई सब। बड़े चैनल पे जाकर डिबेट कर सकते हैं, या फिर वो आ सकते हैं तो आप इनवाइट देंगे उन्हें? बिल्कुल, जो भी आना चाहता है हमारे चैनल पे डिस्कशन के लिए, ही इज मोस्ट वेलकम। आए और अपनी बात रखे और इस्लाम को अच्छा और सच्चा साबित करे। तो लोग भागते क्यों हैं फिर डर के? क्योंकि उनको कोई भी पता आना है नहीं ना चाहता। कि हाँ, वो इस वजह से, देखो पहले क्या होता है कि एक इंसान पहले देखता है कि भाई क्या चल रहा है, कितना इनको पता है, क्या इनके आर्ग्यूमेंट्स है, वो पहले बात है। देखते हैं। फिर उनको जब समझ में आता है कि भाई यहाँ पे हम इनको लॉजिकली इनको हम हरा नहीं सकते और हमारा पॉइंट प्रूव नहीं कर सकते, तो वो फिर आने से मना कर देते, वो नहीं आते। साहिल भाई, जी मैं आपसे बाद में भी बात करता हूँ, कोई आ रहा है। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैज कुरैशी साहब, अपना ख्याल रखिए एंड वेलकम टू ह्यूमैनिटी। है, इंशाल्लाह। बी सेफ ठीक। और खुश रहिए और अपने आसपास और खुश रखिए, खुल के जिए और एक बेहतरीन अपना करियर बनाए ताकि आप जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। थैंक यू सो मच फैज कुरैशी भाई। थैंक यू।